हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो हम पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे इसका। तो एक्सरसाइज जो 8.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 में जो एमसीक्यू टाइप दिया हुआ है, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4th का फर्स्ट पार्ट, ये आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझने की कोशिश करना है। तो देखो ये क्वेश्चन हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। 4th का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसमें आपके पास गिवन क्या है, तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये हमें गिवन है। और इसका एमसीक्यू में जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन में 9 हमने कॉमन ले लेना है, क्योंकि 9 देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। तो हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। नाउ हमें क्या पता है, तो ध्यान से देखो, तो 1 प्लस, आपने याद किया होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। मीन्स फॉर्मूले से हमने जो वैल्यू फाइंड किया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इस 1, ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 9 इंटू में 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 9। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 4th का फर्स्ट पार्ट का, दैट इज बी ऑप्शन, 9th आंसर है इसका। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं 4th का। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास गिवन है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है। अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, साइन और कॉस में ब्रेक करना है। मीन्स जो भी गिवन है उसे आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिखोगे। तो 1 प्लस 10 थीटा को हम साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली इस ब्रैकेट में तो 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 बाय साइन थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो ये जो ब्रैकेट है इसे हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट को भी हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो 1 के साथ कुछ नहीं है, तो 1 को हम जब कॉस थीटा को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। मीन्स 1 हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा, यहाँ ऑलरेडी कॉस थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का 1, और इस ब्रैकेट में जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, साइन थीटा, और ये क्या आएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो नोटिस करने वाली बात देखो क्या है, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 इंटू में, इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ध्यान क्या देना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इस कंप्लीट को आप ए मान लो, ये आपका ए हो गया, प्लस ये बी, वैसे ही ये आपका ए और ये माइनस का बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारा क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर इसे एक्सपेंड करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको पता है क्या है।
क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और -1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल और इस कॉस थीटा से आपको ये कॉस थीटा कैंसिल। तो क्या आया आंसर हमारा 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा फोर्थ के सेकंड पार्ट का दैट इज 2, सी ऑप्शन। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेक थीटा, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, सेक थीटा, सॉरी सेक ए गिवन है, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज एंड 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक को हम कॉस के फॉर्म में अगर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं हम, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट क्लोज और इससे आप क्या लिखोगे, तो 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये साइन कॉस में ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा, कॉस ए और ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में देखो, यहाँ पे 1 लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म का दिख रहा है आपको क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, जितना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार सब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं 1-2 मार्क्स क्वेश्चन में भी। क्या, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हमारे पास, तो कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए ही रहेगा हमारा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, तो कॉस ए। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास, सॉरी कॉस स्क्वायर ए लिखना है आपको और यहाँ पे कॉस ए है ही। तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया तो एक कॉस ए आपका बच गया न्यूमरेटर में। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड वाले ऑप्शन का आंसर आपका क्या होगा, कॉस ए होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हमें पता है क्या, तो वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए। अब इस दोनों आइडेंटिटी की हेल्प से क्या होगा हमारा, 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस प्रूफ वाले सॉल्व करते हैं तो साइन कॉस में होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए को आप लिखोगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए एंड कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए।
और स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है आपको कि अगर कोई फॉर्म इस फॉर्म का है जैसे ए बाई बी अपॉन में सी बाई डी, तो इसका रूल क्या है कि जो डी वाला है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जो बी है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इससे क्या पता चला कि साइन स्क्वायर ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए से। तो 1 माइनस साइन 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में 1 इंटू में कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो इस फोर्थ पार्ट का जो आंसर है दैट विल बी डी, मीन्स टेन स्क्वायर इसका। अब हम करने वाले हैं इसके सब्जेक्टिव वाले पार्ट के क्वेश्चंस। तो देखते हैं ये कैसे सिंप्लीफाई करना है हमें।